टारगेटिंग और सेगमेंटेशन, ये मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप डीएम प्लान के अंदर इसको इंक्लूड करें। जब आपने ऑब्जेक्टिव्स ऐड कर दिए और प्लेटफॉर्म्स को सिलेक्ट कर लिया, तो अब ज़रूरत है कि आप ये भी बताएं कि कौन सा सेगमेंट और टारगेट है जिसको आप ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। तो सेगमेंटेशन और टारगेटिंग से बेसिकली मुराद ये है कि आप वो टारगेट मार्केट उठाते हैं, वो सेगमेंट उठाते हैं उस मार्केट में से कि जिस तक आप अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। यू आर ब्रेकिंग कस्टमर बेस इनटू ग्रुप्स एंड यू आर फोकसिंग मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन ए फ्यू ग्रुप्स। आप अपनी मार्केटिंग एफर्ट तमाम मार्केट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते, सिर्फ उन चंद ग्रुप्स पे फोकस कर रहे होते हैं कि जिनको आपने टारगेट किया हुआ है। लेकिन सेगमेंटेशन और मार्केट या टारगेट मार्केट करना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले ये तो एक्चुअली सेव्स यू मनी और लॉट ऑफ मनी। जब आपने डिफाइन कर लिया कि मेरी जो मैसेज है वो इस एज के लोगों तक और इस लोकेशन के लोगों तक और वो ये चीज़ें पसंद करते हो पहुंचना चाहिए, तो आप अच्छे खासे पैसे सेव कर रहे हैं। और ये तमाम डाटा आपके पास एनालिसिस के लिए आ रहा होता है आपकी कस्टमर रिसर्च के पार्ट से, जो आपने पहले किया था। तो सेव मनी से अगली चीज़ है रिचर कैंपेन। मतलब कि जो कैंपेन आप डिज़ाइन करते हैं वो आप उस पर्टिकुलर यूज़र को जहन में रख के डिज़ाइन कर रहे होते हैं। इस वजह से भी आप सेगमेंटेशन और टारगेटिंग करते हैं। और लास्ट के अंदर फोकस्ड कैंपेन, रिचर भी है और फोकस्ड भी है। वो डायरेक्टली फोकस करती है उस पर्टिकुलर यूज़र पे कि जो यूज़र आपका पोटेंशियल कस्टमर है, आपके क्लाइंट का पोटेंशियल कस्टमर है। तो आइए जरा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि सबसे पहले हाउ टू सेगमेंट, यानी कि सेगमेंटेशन होती कैसे है। सबसे पहले सेगमेंटेशन होती है डेमोग्राफिक बेस के ऊपर। आप अपनी पूरी पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक्स यानी कि उनकी एज की बेस पे, उनके इनकम की बेस पे, उनकी लोकेशन की बेस के ऊपर उसको डिवाइड कर लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फिर आती है बिहेवियरल, यानी कि उनका बिहेवियर को आप देखते हैं और आप फाइंड आउट करते हैं कि उनके बिहेवियर में वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कॉमन होनी चाहिए और ये हमारे यूज़र्स में कॉमन होंगी। वो ऑनलाइन शॉपिंग रात 11 से 12 बजे करते हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर बिहेवियर, दैट्स हाउ यू डू सेगमेंटेशन। तीसरे नंबर पे है जियोग्राफिक। आप जियोग्राफिकली देखते हैं कि किस लोकेशन में वो रहते हैं, लाहौर में है या पंजाब में है या केपीके में है, बलोचिस्तान में, सिंध में, कहाँ है, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, या गिलगित बल्तिस्तान में, टूरिज्म ओरिएंटेड। और लास्ट के अंदर लाइफस्टाइल, उनका लाइफस्टाइल क्या है, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के घर में रहते हैं, कितना बड़ा घर है, उनके हाउस होल्ड इनकम क्या है, ये तमाम चीज़ें हम उनके लाइफस्टाइल में देखते हैं। फिर बाइंग स्टेज का एक कॉन्सेप्ट है। बाइंग स्टेज में 3 चीज़ें आती हैं, हाई एक्चुअल, हाई पोटेंशियल और एवरीवन एल्स। हाई एक्चुअल से मुराद ये है कि ये वो यूजर्स हैं कि जो एक्चुअली कन्वर्ट होंगे आपकी सर्विस के लिए। हाई पोटेंशियल में वो यूजर्स हैं कि जो हाई तो हैं बाइंग के लिए लेकिन पोटेंशियल कस्टमर है, 100% कंफर्म नहीं है कि वो कन्वर्ट होंगे आपकी सर्विस या जो भी प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं उसको बाय करेंगे। और लास्ट के अंदर एवरीवन एल्स, मतलब इसमें वो तमाम वो लोग शामिल होते हैं कि जो आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो भी सकते हैं या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो नहीं भी सकते। तो सेगमेंट तो आपने कर लिया, लेकिन आप टारगेट कैसे करेंगे उस पर्टिकुलर सेगमेंट में से? सबसे पहला पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पे। 25 से 30 साल लोग की उम्र के लोग हैं और वो लाहौर में रहते हैं, वो मेरा सेगमेंट है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उनमें से एक पर्टिकुलर ऐसा टारगेट मार्केट है जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एज कम्पेयर टू दूसरे टारगेट मार्केट की निस्बत। अब वो एक लोकेशन में रहता होगा, लाहौर के एक लोकेशन में रहते हैं, तो जो एक लोकेशन में 25 से 30 साल के लोग रहते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, तो वो मेरी टारगेट मार्केट है। लेकिन दूसरी लोकेशन में रहने वाले लोग मेरी टारगेट मार्केट नहीं है, हालांकि सेगमेंट का हिस्सा है वो। दूसरे नंबर पे पॉइंट है साइज, कि साइज कितना बड़ा है आपकी टारगेट मार्केट का। हो सकता है वो 100 हो, 200 हो या 300 हो या इससे ज़्यादा हो, हज़ारों के अंदर हो, तो आप साइज की बेस पे भी टारगेट मार्केट करते हैं। और लास्ट के अंदर पोटेंशियल ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी तो आपने देख ली, इतने पैसे कमा के दे रहे हैं, लेकिन पोटेंशियली ये कितने पैसे इन द फ्यूचर भी मुझे कमा के दे सकते हैं। इस तरह आप टारगेट मार्केट को डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों, ये टारगेट मार्केट और सेगमेंटेशन को आपने लिखना है डिटेल में अपने डीएम प्लान के अंदर, ताकि इसके बाद आपको एग्जैक्ट पता हो कि कौन सा कस्टमर है जिसको आप टारगेट करने जा रहे हैं और उससे प्रॉफिटेबिलिटी और पोटेंशियल ग्रोथ को लेंगे।